हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पाठ्यचर्या एवं संकल्पना एवं एनसीएफ, यानी जो एनसीएफ 2005 क्या है, इसका अर्थ क्या है, उस एक एक बिंदु की बात करेंगे जो कि आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे आप टीचिंग का एग्ज़ाम देख लीजिए या मान लो बीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं, सब में इसका एक क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन आता है। तो एनसीएफ को थोड़ा सा हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सबसे पहले इसके अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है, एक होता है संकुचित अर्थ और एक होता है व्यापक अर्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पाठ्यचर्या क्या होती है। तो करिकुलम यानी अंग्रेजी के अंदर इसकी उत्पत्ति होती है लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है कोर्स से, यानी जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स, यानी दौड़ का पथ। दौड़ का पथ इसका अर्थ होता है रेस कोर्स। और करिकुलम शब्द अंग्रेजी भाषा का है। ये जो करिकुलम शब्द है वो किस भाषा का है दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कोरर क्यूररे से हुई है। कहाँ से हुई है? क्यूररे से हुई है, जिसका अर्थ रेस कोर्स या दौड़ का पथ होता है। पाठ्यचर्या दौड़ का पथ है जिस पर बालक लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है। अर्थात इसकी बात करते हैं हम संकुचित अर्थ की। तो संकुचित अर्थ आपको पता होना चाहिए, पाठ्यचर्या विषय वस्तु सिलेबस। जो पाठ्यचर्या होती है या हम उसको विषय वस्तु भी बोलते हैं, सिलेबस भी अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं। तो अर्थ बात करते हैं पढ़ने योग्य पाठों को क्रम से रखना, अर्थात पाठ्य पुस्तक या कोर्स की पुस्तक लेना, ये पाठ्य पुस्तक होता है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है वो ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। फिर बात करूंगा व्यापक अर्थ की, शिक्षा क्रम पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या। तो शिक्षा के तीनों उद्देश्यों को क्रम से रखना, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक। शिक्षा के तीन उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। फिर बात करते हैं शिक्षा क्रम का निर्माण शैक्षिक अभिकरण एजेंसी, राष्ट्रीय स्तर एनसीएफ और राज्य स्तर में इसका दे रखा है एससीएफ। यहाँ से प्रश्न आता है बीएड के एग्जाम में, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। और फिर अगर बात करें अगर शैक्षिक अभिकरण एजेंसी, तो राष्ट्रीय स्तर एनसीईआरटी के द्वारा एनसीएफ तैयार किया जाता है। दूसरा है राज्य स्तर एससीईआरटी के द्वारा एससीएफ तैयार किया जाता है, जो कि इसके अंदर दे रखा है। एक तो शिक्षा क्रम पाठ्यचर्या जिसके तीन पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक, जबकि विषय वस्तु पाठ्यक्रम सिलेबस होता है उसका पक्ष होता है दोस्तों ज्ञानात्मक, ठीक है। फिर बात करते हैं हेनरी एरप के अनुसार पाठ्यचर्या मात्र एक मुद्रिक संदर्भिका है जो ये बताती है कि विद्यार्थी को क्या सीखना है। मुद्रों के अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर कनिंगम क्या कहते हैं? तो पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक यंत्र है जिससे वे अपनी सामग्री विद्यार्थी को अपने आदर्श लक्ष्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में जोड़ता जाता है, यानी मोड़ता है। फिर बात करते हैं पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत। दोस्तों पहला सिद्धांत रुचि का सिद्धांत, दूसरा बाल केंद्रित सिद्धांत, तीसरा क्रिया केंद्रित सिद्धांत, चौथा लचीलेपन का सिद्धांत, पांचवा आता है रचनात्मकता का सिद्धांत और छठा आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और सहसंबंधता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। ये कुछ सिद्धांत हो गए। फिर बात करते हैं पाठ्यचर्या निर्माण की विधियां कौन कौन सी है। तो एक होती है प्रकरण विधि और एक होती है चक्राकार या कुंतल विधि। तो किसी विषय के प्रकरण को जिस कक्षा में प्रारंभ किया जाता है उसी कक्षा में उसे समाप्त करना ये कहलाता है प्रकरण, जबकि चक्राकार किसी विषय एक प्रकरण की थोड़ी छोटी जानकारी प्रत्येक कक्षा में करवाई जाती है, ये होता है चक्राकार। फिर बात करते हैं अगले हम कि पाठ्यचर्या के प्रकार कितने होते हैं। तो इसके एकीकृत केंद्रित होता है। देखो शुरुआत में देखते हैं प्रकार। तो पहला बाल केंद्रित, क्रिया केंद्रित, ये छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है कि पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं। तो बाल केंद्रित, क्रिया केंद्रित, विषय केंद्रित, शिल्प केंद्रित, समवाय सहसंबंध, अनुभव केंद्रित, एकीकृत केंद्रित, कोर पाठ्यक्रम, ये होते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार दोस्तों। फिर बाल केंद्रित पाठ्यचर्या क्या होती है? तो इसका प्रतिपादन जॉन डीवी लेबोरेटरी की स्कूल में हुआ था। बाल केंद्रित का अर्थ होता है बालक की रुचि स्तर व योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे बोलते हैं हम स्तर। फिर नेक्स्ट आता है क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या। क्या होती है वो? कि इसका प्रतिपादन पेस्टालॉजी व रूसो ने किया था। किसने किया था? पेस्टालॉजी ने। लेकिन इसके वास्तविक रूप से विकसित करने का श्रेय प्रयोजनवादियों को दिया जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। दोस्तों इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या भी कहते हैं, जो कि विषय केंद्रित है। इस पाठ्यचर्या का जन्म ग्रीक व रोमन और स्कूलों में हुआ। भारत में भी यही पाठ्यचर्या संवैधानिक प्रचलित मानी जाती है। फिर चौथा आता है शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम, जो कि इस पाठ्यचर्या के समर्थक गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। गांधी जी इस पाठ्यचर्या द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे
और अगला 5 नंबर है समवाय या सहसंबंध पाठ्यचर्या। समर्थक कौन है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। और अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या, जिसके हम माने जाते हैं इस पुस्तक के समर्थक टीपी मन थे, जिनका मानना था कि मानव के अधिक से अधिक वास्तविक अनुभव पाठ्यचर्या में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है एकीकृत पाठ्यचर्या, जो कि इस पाठ्यचर्या का जन्म यूएसए में कहाँ से हुआ? एकीकृत का मतलब है जो बीए बीडी इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट होते हैं वो भी एकीकृत के अंदर आते हैं, तो यूएसए में हुआ। ये पाठ्यचर्या गेस्टाल्ट विचारधारा पर आधारित मानी जाती है। फिर 8वां जो मूल या कोर पाठ्यचर्या, जब पाठ्यचर्या को अनिवार्य या ऐच्छिक रूप से विभक्त करके बनाया जाता है तो अनिवार्य भाग को कोर पाठ्यक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु क्या है कि भारत में पाठ्यचर्या का विकास। तो 1890 ईस्वी के दशक में पहली बार पाठ्यचर्या बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा। कोठारी आयोग द्वारा संपूर्ण शिक्षा की पाठ्यचर्या बनाई गई 1964 से 66। ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था, एग्जाम हुआ था। तो एनसीईआरटी द्वारा भारत में पाठ्यचर्या बनाई गई थी, किसके द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, अभी तक आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्रथम दस्तावेज 1975 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1975, इसे सलाहकार दस्तावेज कहा जाता है। दूसरा द्वितीय दस्तावेज 1988 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1988 और प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाई गई मानी जाती है। अर्थशास्त्र विषय को सामाजिक विषय में जोड़ा गया। तीसरा जो दस्तावेज आता है 2000 के अंदर एनसीएफ 2000, ठीक है, तो पहली बार समाजशास्त्र को जोड़ा गया इसके अंदर। चतुर्थ दस्तावेज 2005 एनसीएफ 2005। पंचम दस्तावेज एनसीएफएसई 2023 के अंदर है, जिसको स्कूल एजुकेशन का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? स्कूल एजुकेशन। लेकिन हम बात किसकी करेंगे? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कार्यकारिणी समिति की बैठक 14 से 19 जुलाई 2004 को एनसीईआरटी के द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य एनसीएफ 2000 समीक्षा करना, आधार यशपाल समिति 1992 से 93 की रिपोर्ट देना, जो कि बोझ रहित शिक्षा पर आधारित थी। परिणाम क्या हुआ इसका? नवीन पाठ्यचर्या बनाई गई राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा, और इसका जो अध्यक्ष था उसको किसको बनाया? डॉक्टर यशपाल शर्मा को, जिसने एक फॉर्मूला रखा था 1+3+34 यानी 38। तो M.A. खादर सचिव थे इसके। रोहित धनखड़ राजस्थान से इसके सदस्य माने जाते हैं। एनसीईआरटी सदस्य कौन थे? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अध्यादेश दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से माना जाता है। सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और ना समझ वैश्विक संचार द्वारा उसकी विकृति का खतरा में देखने को मिलता है। फिर अगला बिंदु आता है कि 21 राष्ट्रीय फोकस समूह तैयार किए गए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का राष्ट्रीय फोकस समूह का अध्यक्ष गोपाल गुरु को बनाया गया था। सचिव कौन था? सविता सिन्हा। राष्ट्रीय फोकस समूह जो कि सदस्य थे 3+15 यानी 18 सदस्य। आमंत्रण सदस्य अध्यक्ष गोपाल गुरु, सचिव सविता सिन्हा। एनसीएफ 2005 की विशेषता क्या है? तो पहला तो है कि छात्र शिक्षक अनुपात PTR 30:1 होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका सुविधादाता यानी फैकल्टी सुगमकर्ता की होनी चाहिए। जो एनसीएफ के अंदर शिक्षक की भूमिका है वो कैसी है? सुगमकर्ता की है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण तथा गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से रचनात्मक अधिगम कराना महत्वपूर्ण है। योजना एवं चिंतन तो प्रतिदिन 45 मिनट तथा प्रति सप्ताह कम से कम 1 या 2-3 घंटे, प्रति माह कम से कम 1 दिन होना चाहिए। कार्यक्रम अगर गृह कार्य की बात करें, स्व अध्ययन तो कक्षा 1 से 2 में कोई गृह कार्य नहीं, कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह और कक्षा 6 से 8 तक प्रतिदिन 1 घंटा, जबकि कक्षा 9 से 12 तक प्रतिदिन 2 घंटे गृह कार्य देना जरूरी है। फिर अगला बिंदु क्या आता है कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या है? एनसीएफ 2005 के सिद्धांत की बात करें तो कक्षा के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटन प्रणाली को रोकना, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, बालक का चहुमुखी विकास करना राष्ट्रीय चिंता। अगला है बिंदु सामाजिक विज्ञान शिक्षण का महत्व। समाज को समझने के लिए बालक समाज के मध्य रहता है। भारतीय संविधान के मूल्यों का विकास करना, न्याय, स्वतंत्रता और समानता देखना, विविध मतों, जीवन शैलियों एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सम्मान करना। चौथा पॉइंट किया समाज के सक्रिय जिम्मेदार व चिंतनशील सदस्य के रूप में बढ़ने के लिए काम करना। फिर 5वां पॉइंट आता है जीवन सामाजिक और जीवन संबंधी कौशलों का विकास करना। छठा पॉइंट है जेंडर संवेदनशीलता तथा सामाजिक वर्गों की असमानताओं के प्रति समालोचनात्मक चिंतन का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में परिवर्तन कैसे? तो पहला है नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान में बदलने का सुझाव दिया। दूसरा, पाठ्य पुस्तक को एक बंद बोकस में नहीं बल्कि एक गतिशील दस्तावेज बनाना चाहिए। तीसरा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में रचनात्मक, सौंदर्य बोध व आलोचनात्मक संबंध बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। तीसरा, जबकि समस्या समाधान विधि
पात्र अभिनय विधि, इसको नाटकीकरण आदि विषयों द्वारा किया जाना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया को सहभागी या सहभागी बनाने के लिए वाद विवाद और चर्चाएं करवाई जानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में गृह दर्शी सामग्री, तस्वीरें, चार्ट, मानचित्र तथा प्राचीन सभ्यता संस्कृति संबंधित संस्थानों का उपयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक अध्ययन समाज के लिए शांति का आधार बने, इसे विचार पर जोर देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के उद्देश्य तो शिक्षण सामग्री। फिर बात करते हैं शिक्षण उद्देश्य पाठ्यक्रम या एवं शिक्षण सामग्री को जिस पुस्तक में व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। फिर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के पक्ष, तो कौन कौन से, एक होता है आंतरिक पक्ष और एक होता है बाहरी पक्ष। आंतरिक पक्ष में बात करें तो रूपात्मक पक्ष, डिजाइन, मूल्य, कागज, चित्र, मुद्रण, जबकि बाहरी पक्ष में भाषा, शैली व प्रकृति। तो पुस्तक निर्माण के सिद्धांत विषय वस्तु का चयन करना, विषय वस्तु का स्तर और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, ये इसके सिद्धांत माने जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसा है जो कि आपके हर एग्जाम में, चाहे आप सेकंड ग्रेड, चाहे रीट मेंस, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या मान लो बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर या इंटीग्रेटेड स्टूडेंट हैं आप, तो ये क्वेश्चन आपके सब में आता है, क्योंकि पाठ्यक्रम और आपके ये सब चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती है। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।